तो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौती एपिसोड नंबर फोर्थ एंड यह लास्ट एपिसोड है फर्स्ट चैप्टर का। तो हमने 3 एपिसोड में इतना कवर कर लिया और ब्रीफली कवर किया है ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिंगल मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड कार्टून भी कराएंगे। तो धैर्य बनाए रखें, रिजल्ट बेहतर होगा। ठीक है, तो राज्यों का पुनर्गठन इस वीडियो में पढ़ते ही हमारा चैप्टर का क्या होगा, अंतिम होता है। अंतिम संस्कार करना अच्छा नहीं है। ठीक है, चलो आगे। 3 एपिसोड आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से देख लें। और सबसे इन्फॉर्मेशन की ये बात है कि बच्चे आप नोट्स देखकर अभी मत लिखो, पहली बार आप सुनो, समझो, फिर लिखो। आप जनरली ये देखते होगे कि जब दादी नानी जो भी कहानी कहती है वो समझ आता, तो आप हेडफोन लगाएं, फर्स्ट टाइम आप सुने, सेकेंड टाइम आप लिखें। अगर आपको लगता है कि हमें बेहतर रिजल्ट लाना है तो, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ये इम्प्लीमेंट किया है। अगर कुछ मुझे सीखना हो तो वो चीज़ पहले मैं सुनता हूँ, देन सेकेंड टाइम सुनता हूँ और लिखते जाता हूँ। ठीक है, तो इससे अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है किताब से। किताब का छोटा सा पार्ट ही नोट्स कहलाता है। ठीक है, चलो। तो पॉइंट है कि रजवाड़ों का पुनर्गठन कैसे हुआ। तो बंटवारे और देसी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ था। ये बात मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ऐसा नहीं है कि रजवाड़े विलय हो गए, देश आज़ाद हो गए, बंटवारे हो गए तो इसके साथ हमारे देश में आनंद छा गई, ऐसा कोई बात नहीं थी। अंदरूनी बहुत सी मामले थी जिसको ठीक करने थे हमें। ठीक है, तो भारतीय प्रांतों के आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती भी अभी सामने था। ठीक है, प्रांतों की सीमाओं यानी जो भाषा के आधार पे हो चाहे जैसे हो, धार्मिक आधार पे। पहले तो आपको बता दें कि देश की आज़ादी के साथ भाषा के आधार पे होता था। 9th में मैंने पढ़ाया ब्रीफली, 9th में 10th में पढ़ाया, तो आप लोग को उतना ये नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर पूछ सकता है कि आज़ादी के दशक में, ठीक है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पे होता था, तो भाषा के आधार पे। लेकिन अभी के समय में किस आधार पे होता है राज्यों का पुनर्गठन? भाषा, सांस्कृतिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, बहुत सारे चीज़ बोल सकते हो आप। ठीक है, इन सभी। तो पहले होता था सिर्फ भाषा। तो प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौतियां थी कि देश की जो बहुभाषी थी, आपको पता होगा कि देश में बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं, और आपको पता है कि जहाँ पे विभिन्न भाषा के लोग होंगे वहाँ प्रशासनिक सेवा किस भाषा में दिया जाए, यह चैलेंजेज होती है। मान लो कि एक गांव है और इसमें 8 लैंग्वेज बोले जाते हैं, तो कोई एक ही लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे प्रशासनिक क्षेत्र में। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहता है, 8 क्षेत्र बनाना पड़ेगा, सबका अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग प्रशासनिक क्षेत्र बनाना पड़ेगा। तो वही हमारे यहाँ जो है बहुभाषी थे, और इसकी चुनौतियाँ थी किस तरह प्रांतों का सीमांकन किया जाए। ठीक है, जिससे देश की बहुभाषी और सांस्कृतिक बहुलता के जो झलक हैं, यहाँ पे झलक लिखा, झलक मिलती है, उसे सही से रखा जाए और अखंडता को बनाए रखते। ठीक है, और साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो। तो ये हमारे पास चुनौतियाँ थी। तो राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ आगे हम देखेंगे। कौन सा अधिनियम आता है, कौन सा संगठन बनता है, वो देखते हैं। एक बात जानकारी के लिए बता दूं कि आज़ादी से पहले ही यह तय कर लिया गया था कि राज्य का जो पुनर्गठन होगा वह भाषा के आधार पर होगा। कब किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया था, 1920 में किया गया था। ठीक है, अब देखो आंध्र आंदोलन क्या है भाई। तो आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने की मांग उठी, यानी आंदोलन चलाया गया, जिसे आंध्र आंदोलन कहते हैं। क्यों चलाया गया? क्योंकि देखो आंध्र प्रदेश जो था वह मद्रास प्रांत के ही अंतर्गत आता था। वहाँ पे तेलुगु भाषा लोग ज़्यादा बोलते, तो इनका कहना था कि तेलुगु भाषा इलाके से हमें अलग कर दो और एक अलग राज्य हमको आंध्र प्रदेश बना दो। ठीक है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता है तेलुगु। ठीक है, प्रशासनिक में हो सकता है तेलुगु यूज होता हो, या तेलुगु की जो है मान्यता ज़्यादा होती हो, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा। इसीलिए वो चाहते थे कि तेलुगु को अलग कर दो और हमें अलग कर दो और अलग राज्य हमें आंध्र प्रदेश बना दो। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए अब देखो 1992 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। जब आंध्र आंदोलन चला, यहाँ पे अभी घोषणा किया गया कि अलग राज्य आंध्र प्रदेश हम बनाएंगे इन फ्यूचर, ये घोषणा किया गया, बनेगा। ठीक है, ये नहीं कि बन गया। अब देखो कि राज्य ऐसे ही तो नहीं प्रधानमंत्री बोल देंगे, उनके लिए संगठन बनाया गया, कुछ कमेटी बनाई गई। तो वो क्या था?
तो 1993 में यानी 92 में आंध्र आंदोलन हुआ और घोषणा किया प्रधानमंत्री ने, और 93 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। उन्हें सोचा कि जब राज्य का गठन भाषा के आधार पर करना ही है तो अब करते हैं इसका काम, ताकि हमारे यहाँ जो बहुभाषी लोग हैं उनमें टकराव ना हो, देश की अखंडता ना टूटे। तो इनका काम क्या था बाबू, देखो ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग और एक जगह आगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो ध्यान रखेंगे आप। राज्य पुनर्गठन आयोग में आता है 53 में। तो इनको काम आता है कि राज्यों का सीमांकन किस आधार पे किया जाए, ठीक है। तो इनको कार्य दिया गया। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और रिपोर्ट में कहा राज्यों की सीमाएं का निर्धारण जो है बोली जाने वाली भाषा के आधार पे होनी चाहिए। ये किसने कहा, जो गठन बनाया गया था यानी राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था उनके आधार पे। तो उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। उसके तहत इस अधिनियम के आधार पर पहली बार जब बना राज्य वह 14 बना और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना। आपको पता है अभी जो गोवा है बनाया गया, अभी जो गोवा है वह एक केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। तो वो ये सब एक फीचर आपको सेपरेट वीडियो में बता सकता हूँ, यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गोवा अभी नहीं है केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन था, ठीक है। तो अधिनियम जो था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसके तहत सबसे पहली बार 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि हैदराबाद जो है उसकी वो जो राजधानी है किस किस स्टेट का है, ठीक है। मैंने इसी वीडियो में बताया है, अगर आपको रिमेंबर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलो तो वीडियो के साथ करते हैं, कैसा लगा फर्स्ट चैप्टर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं सेकेंड चैप्टर का वीडियो जल्द ही स्टार्ट कर दूं। तो वीडियो के साथ करते हैं, जय हिंद जय भारत। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने बारे में डिटेल्स में हमें सेंड करें, फिर वहाँ पे बात होगी और आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।